हेलो एवरीवन, वेलकम टू युवा डायरेक्शन। आज से 2 साल पहले हम लोग सब कोई यानी 2 साल तक हम लोग सब कोई लॉकडाउन थे कि नहीं थे। ठीक है, सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। हम लोग हर चीज़ का हम लोग बाहर जा भी नहीं पाते थे। बाहर जाने का यानी हम लोग हर चीज़ बालकनी से टेरेस से ये देख रहे थे। बाहर का दुनिया यानी बाहर के वर्ल्ड से पूरे के पूरे कट ऑफ। ठीक है, और और ये किसकी वजह से हुआ? एक वायरस यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ठीक है, यानी पूरा का पूरा हमारा डेली लाइफ को उसने क्या किया, इफेक्ट कर दिया। यानी एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो पूरा का पूरा हमारे लाइफ डेली लाइफ का पूरा शेड्यूल ही खराब करके चला गया। ठीक, उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया, इवन कॉमन कोल्ड, हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं उसके होने से। बॉडी पेन, फिर बहुत ज़्यादा उसके हेडेक, ये सब पूरा का पूरा फीवर होना। उसके बाद चिकन पॉक्स। ठीक, पूरा का पूरा गांव साफ। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, पता चलेगा कि पूरा एक इंसान को अगर चिकन पॉक्स होता था किसी पार्टिकुलर विलेज में, पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। ठीक है, और क्या हम लोग हर एक को देख पाए क्या? हम लोग कोरोना वायरस को नहीं देख पाए, बस हम लोग को पता है कि क्राउन शेप का होता है। ठीक है, हम लोग बैक्टीरिया को भी नहीं देख पाते हैं। इवन हम लोग चिकन पॉक्स, ठीक है, जो पूरा का पूरा गांव साफ करके चला गया, इबोला, ठीक है, उसका भी वही कंडीशन था, पूरा का पूरा विलेज साफ करके चला गया। यानी एक गांव में होता था, पूरे का पूरा गांव साफ, वीरान। ठीक है, यानी एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी उसके ये विलेज का तो छोड़ो, पूरा का पूरा एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी पूरा का पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक, तो है क्या वो? बस एक ऑर्गेनिज्म, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, यानी हम लोग उसको देखने के लिए हमेशा किसी ना किसी टेक्नोलॉजी या किसी ना किसी इक्विपमेंट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट का हम लोग करते हैं ना। वायरस को देखने के लिए हम लोग ये माइक्रोस्कोप यूज कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया को देखने के लिए भी हम लोग माइक्रोस्कोप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी हम लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब क्या होता है कि जिसको तुम किसी भी टेक्नोलॉजी और किसी भी इक्विपमेंट के बिना देख सकते हो। जैसे कि हम लोग अपने आसपास के लोगों को, जैसे डॉग को, कैट को, ह्यूमन को नेकेड आई से देख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यानी पूरा का पूरा उसका अपीयरेंस बता सकते हैं। उसके 2 हाथ हैं, ठीक है, 2 पैर हैं, 2 आईज हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मोटा है या पतला है। डॉग को बता सकते हैं कि किस कलर का है वो, उसके 4 पैर हैं। ठीक है, ये सब हम लोग बता सकते हैं। नहीं, क्या हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम लोग को उसके लिए इक्विपमेंट का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा टाइनी ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिख सकता है। ठीक है, सो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ऑर्गेनिज्म which can only be be seen under माइक्रोस्कोप। यानी बिना माइक्रोस्कोप को हम लोग उसको देख ही नहीं सकते। ठीक है, और वो भी हमारे नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट विजुअल, यानी हमारे नेकेड आई से तो देखे, यानी उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ, यानी इसको तो क्या चाहिए, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लो। ठीक है, हम लोग क्या कर, हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है कि नहीं, हम लोग कोशिश करते तो हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि उसका लेंस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली हम लोग उसको अंडर आई एंड अंडर नेकेड आई नहीं देख सकते। ठीक है, तो नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई, यानी हम लोग आम तौर पे इसको देख नहीं सकते। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखो ना आप लोग, हर एक जगह मिल रहा होता है। ठीक है, किसी भी के, यानी हमारे हैंड में खुद देखो कितने कितने सारे हैं। चेयर पे बैठो, चेयर पे मिलेगा। बेड पे बैठो, बेड पे भी मिल रहा होगा। ठीक है, विंडोज पे बैठो, विंडोज पे भी मिल रहा होगा। इवन बेंच पे, स्कूल बेंच पे देखो, उस पे भी ब्लैक, इवन इस पेन में के पास, यानी इस पेन के ऊपर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मेरे को पता भी नहीं है।
इस ब्लैक बोर्ड पे कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे मेरे को ये भी नहीं पता। यानी हमारे इस एयर में भी हमारे जो हम लोग जो जिसे हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें भी कितने कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते। इवन हमारे खुद के स्टमक में जो हम लोग का डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, उसमें भी क्या है, उसमें भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी हम लोग के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही दयालु होते हैं, यानी बिना उनके तो हमारा कोई काम नहीं होने वाला होता है। जैसे कि हम लोग इडली इडली हम लोग सब सारे लोग खाए होते हैं, बहुत का तो ये फेवरेट भी होगा, ठीक। तो उसके लिए यानी उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें ईस्ट वगैरह डालते हैं ताकि फ्रेगमेंटेशन हो जाए। ब्रेड, केक, इसमें भी यानी बिना ईस्ट यूज किए जनरली वो काम हो ही नहीं रहा होता है, ठीक है, यानी इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा ही नहीं, तो एक अच्छा कुक केक नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसके बाद इवन बहुत सारे केस में हमारे खुद का देखो डाइजेशन, इकोलाई बैक्टीरिया है उसमें, ठीक है। उसके बाद तो यानी हम लोग क्या किए हुए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में डाल दिए और कुछ को बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, ठीक है, उसका तो कुछ अच्छा ही है ही नहीं, पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वो गंदा है, ठीक है। तो यानी उसका एक तो उसका सबसे पहले वो होता है ना गिरगिट, एक कमेलियन है जो क्या करता है, वो जिस कलर में जाएगा वो उस कलर के अकॉर्डिंग बदलता है। वायरस भी ऐसा है, मेरे बॉडी में कुछ और म्यूटेट करेगा, तुम आप लोग की बॉडी में कुछ और, यानी हर एक इंसान में उसका अलग अलग म्यूटेशन, यानी अपना अलग अलग रंग बदल रहा होता है, जिसकी वजह से उसका हम लोग आज तक क्या नहीं बना पाए, उसका कोई भी मेडिसिन नहीं बना पाए, ठीक है। तो कुछ हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को गुड वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में डाले, तो कुछ बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में डाले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इतने सारे क्यों हैं, इतने मतलब हर जगह क्यों, ठीक है, यानी इतना वास्ट। हम लोग को अंटार्कटिक रीजन में भी मिल रहा होगा, इवन हम लोग को डेजर्ट के रीजन में भी मिल रहा होगा, उसको गर्म से गर्म रीजन में डाल दो, ठंडे से ठंडे रीजन में डाल दो, इवन सॉल्ट के कंडीशन में डाल दो। इवन आप हम लोग क्या देखते हो ना, हम लोग ज़्यादा नमक के पानी में ज़्यादा देर रह नहीं सकते, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ठीक है। तुम उसको मिथेन के कंडीशन में डाल दो, ठीक। इवन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो ऑक्सीजन में आके मर जाएंगे, वो बिना ऑक्सीजन के आराम से चिल मार के रह रहे होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं, और ये क्यों होता है, क्योंकि दे आर रफ, उनका उनका जो सेलुलर कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा रफ है, जिसकी वजह से उनमें क्या दिख रहा होता है, उनमें बहुत ज़्यादा क्या वेरिएशंस दिख रहा होता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, यानी वो रफनेस के वजह से वो हर एक कंडीशन में हर एक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड यानी फर्स्ट उनका जो रहता है, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या कि ये हार्डी है, यानी हार्श नेचर में भी रह सकते हैं। इनका जो सेलुलर कॉम्पोजिशन है वो हमारे कॉम्पोजिशन से डिफरेंट है, जो जिसकी वजह से ये हार्ड इन नेचर बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन क्या बनता है, ये हार्ड है बिकॉज ऑफ हमारे, यानी सबका सेलुलर कॉम्पोजिशन अलग है, हमारा कुछ अलग है जिसकी वजह से हम लोग रह नहीं पाते, उनका सेलुलर कॉम्पोजिशन कुछ अलग है जिनकी वजह से बहुत आराम से चिल मार के हर एक कंडीशन में रहते हैं। कंडीशन कोई भी हो, ठीक है, आप डेजर्ट की कंडीशन में उनको रख दो, आप उनको किसी भी कोल्ड कंडीशन में रख दो, इवन आप बिना ऑक्सीजन के भी रख दो, वो भी जिंदा रह लेंगे। उसके बाद आप उनको सॉल्टी कंडीशन में रख दो, यानी हर जगह नमक, उसमें भी वो रह सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट उनका इतने लार्ज नंबर में मिलना क्या है कि वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर रहे होते हैं, वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी वेरिएशन इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी तीनों तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें मिलते हैं। यानी सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वास्ट, ठीक है। ये तीनों यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करेंगे, ठीक, यानी इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी, उसके बाद इनमें और क्या दिखेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिख रहा होगा, और इनमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिख रहा होगा, ठीक। यानी
अगर कंडीशन फेवरेबल है तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाएंगे। कंडीशन अगर उनको लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, उसके बाद या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है या तो ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वो ज़्यादा वो किस कंडीशन में चले जाएंगे, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में या तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिख रहे होते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के का। इस ये भी एक रीजन बनता है किसका, उनके लार्ज नंबर में होने का। और फर्स्ट रीजन तो ये हम लोग को पता है कि बहुत उनका सेलुलर कंपोजिशन बहुत हार्ड होता है और यही रीजन है कि वो हर एक कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हर एक शेप साइज हर एक में मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि कुछ आप लोगों को कैसे मिल रहे हैं, कुछ एकदम फिलामेंट की तरह, ठीक है, कैसे मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, कुछ एकदम गोल एकदम ओवल शेप का बॉल शेप का, यानी हर एक शेप और साइज में मिल रहे होते हैं और ये हर एक जगह मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम लोग को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सारे हैं, वायरस, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ठीक है, तो एक इंसान वो जानवर को भी पढ़ेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ेगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग उसका क्या कर दिए, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच बना दिए, ठीक है। उस ब्रांच का नाम साइंटिस्ट ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाए, ठीक है, उसका अजीबोगरीब नाम नहीं दिए, उनके थोड़ा सा कम मेहनत किए और क्या किए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये पूरा का पूरा लेटर उठाए। और क्योंकि बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी क्या है, ये इट इज अ साइंस विच जनरली डील्स विथ लाइफ, यानी लाइफ के बारे में बात करना है हम लोग को, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में क्या है, लाइफ ही है ना, जो हम लोग को या तो हम लोग का भला करके चला जाएगा या तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट लेटर उठाया यानी माइक्रो, उसके बाद बायोलॉजी है ये, इसलिए बायोलॉजी यानी वो ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के बारे में डील कर रहा है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब साइंटिस्ट का ऐसा मन कैसे भरेगा जब तक हम लोग को परेशान ना कर दे, परेशान इन द सेंस कि वो हमारे लिए चीज़ें आसान करते हैं ताकि हम लोग उसको फर्दर कभी भी आपका मन कर जाए कि नहीं भाई मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनूंगा, यानी मैं वायरस के बारे में पढ़ूंगा, मैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ूंगा, तो इतने सारे तो कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। यानी अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसमें भी आप स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर आप एल्गी, आपको अगर फील्ड मिला एल्गी, तो आप सिर्फ और सिर्फ एल्गी के बारे में पढ़ोगे, ये नहीं कि पूरा को पूरा माइक्रोबायोलॉजी उठा के पढ़ने लगे, ठीक है। तो इसी के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई इन द सेंस कि 5 ग्रुप डिवाइड कर दिया ताकि कोई भी नेक्स्ट जनरेशन आए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करे, वो आराम से एक स्पेसिफिक फील्ड लेकर उसके बारे में पढ़ ले, ठीक है। तो हम लोग जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने फील्ड में डिवाइड करते हैं, यानी कितने उनका कितना डिवीजन है, दैट इज 5, यानी उनको कितने क्लास में डिवाइड कर यानी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं 5। फर्स्ट वन इज एल्गी, सेकेंड वन इज बैक्टीरिया, थर्ड वन इज वायरस, देन प्रोटोजोअन्स, देन फंगी, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप होता है जो पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है, यानी एक माइक्रोबायोलॉजी का पूरा ब्रांच के बारे में डील कर रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको 5 डिवीजन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। फर्स्ट वन इज एल्गी, सबसे प्राइमरी होता है, ये आप मान लो ना, ये हर कोई देखा है, बारिश के टाइम पे आप लोग टेरेस पे चले जाओ, वो जो ग्रीन ग्रीन मिल रहा होता है, ठीक है। इवन ये जो पूरा का पूरा बारिश के टाइम में जो एक नाला बन जाता है उसमें भी हरा हरा आप लोग लेयर बॉटम पे देख रहे होगे, ठीक है, यानी टॉप मोस्ट लेयर पे देख रहे होगे, बॉटम पे तो नहीं देख सकते हो, टॉप लेयर पे देख रहे होगे, ठीक है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना कि हम लोग से कुछ नहीं लेता है, ठीक है, हम लोग से इसको कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए ना, यानी इन्वायरमेंट से उसको कुछ चाहिए नहीं, ये अपना हर चीज खुद कर रहा होता है, लाइक अ प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है, ये यानी ये खुद का खाना खुद बनाता है, ठीक। तो एल्गी ऐसा है। देन बैक्टीरिया, देन फंगी, देन प्रोटोजोआ, और लास्ट वन जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक, वायरस,
आप लोगों को पता है ना कि वायरस इट एक्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो, ठीक है। यानी लिविंग की तरह भी काम कर रहा होता है जब हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, और नॉन लिविंग की तरह काम कर रहा होगा जब हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। यानी इसी वजह, यही एक रीजन है कि इसका आज तक वैक्सीनेशन नहीं बन पाया, यानी एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं बन पाया है इसका, वायरस का, और सबका है, ठीक है। एल्गी जो कि क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक ये यूकैरियोटिक, इसमें जब हम लोग पढ़ना है, यानी नेक्स्ट वीडियो एल्गी पे ही आएगा, और ठीक है, तो इसमें ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। एक कीमोसिंथेटिक तो बिल्कुल नहीं है, यानी केमिकल चेंजेस वगैरह इसमें कुछ नहीं हो रहे होते हैं, पूरा का पूरा ये फोटोसिंथेटिक, ठीक। बैक्टीरिया में कुछ ऐसे भी मिल रहे होंगे जो फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होंगे, यानी ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, तो कुछ कीमोसिंथेटिक भी होंगे। कीमो यानी जो केमिकल्स यूज कर रहे होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। फंगी ये पूरा का पूरा किस पे, ये हेटेरोट्रॉपिक है, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशंस के लिए। प्रोटोजोन्स भी कुछ ऐसे, प्रोटोजोन्स का भी वही हालत है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। और वायरस, इनका तो कहना ही नहीं है, ठीक है, ये तो पूरे के पूरे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही है, ठीक। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा एल्गी, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के का इंट्रोडक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।